नया नोट छप गया, फर्जी नोट से सोने की डील हो गई। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये देख रहे हैं, ये जो नोटों की गड्डियां हैं, इसमें गांधी जी की नहीं, अनुपम खेर साहब की तस्वीर लगी हुई है। देखिए जरा, फर्जी नोट बनाने वालों ने अनुपम खेर की तस्वीर लगाकर फोटो छाप दी, नोट छाप दिए। और ये नोट छापे नहीं, सिर्फ नोट से करोड़ों की डील भी कर ली। और लेने वाले ने गांधी जी की तस्वीर देखे बिना अनुपम खेर की तस्वीर देखकर नोट भी ले लिया। आइए अगली तस्वीर दिखाऊं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये असली नोट है ऊपर वाला और ये नकली नोट है। असली नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर और नकली नोट में अनुपम खेर की तस्वीर लगी हुई है। और बाकायदा तस्वीर लगाकर नोट का इस्तेमाल भी कर लिया। अब आपको बताऊं इस्तेमाल कहां हुआ इस नोट का। डील हुई सोने की, छोटी मोटी डील नहीं, खरीदा भी तो सोना। नकली नोट के जरिए फ्रॉड का काम हो गया पूरा। और यह मामला है गुजरात का। 30 लाख के नकली नोट से ठग 1.5 करोड़ का सोना ले गए। इन नोट पर गांधी जी की जगह अनुपम खेर की फोटो लगी। नोटों की जब गिनती की गई तब फर्जीवाड़े का पता चला। नोटों पर आरबीआई की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। अहमदाबाद के सराफा व्यापारी से ठगों ने सोने की डील की। 23 सितंबर को दुकान के मैनेजर को डील की एक कॉल आई। कहा गया एक पार्टी को 2100 ग्राम यानी 2100 ग्राम सोने के बिस्किट खरीदने। फोन पर ही दोनों के बीच 1 करोड़ 60 लाख की डील हो गई। अगले दिन फिर कॉल आई तो कहा कि पार्टी को बाहर जाना है, सोने की डिलीवरी आज ही करनी होगी, पैसा कैश में मिल पाएगा क्योंकि पार्टी इस समय ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। मैनेजर तैयार हो गया झट से। फोन पर ही डिलीवरी की जगह बताई गई। कर्मचारी को जब सोना लेकर पहुंचा तो मौके पर 3 लोग मौजूद थे। उनमें से एक शख्स ने कर्मचारी को बताया कि डील उन्होंने की है। इसके साथ ही कर्मचारी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बैग दे दिया। साथ ही जो 30 लाख रुपए कम थे उन्हें लेने वहां से 2 लोग चले गए। कर्मचारी ने नोट गिनने के लिए मशीन निकाली तो तीसरा भी लापता हो गया। इसके बाद जब मशीन से नोट गिनना शुरू हुए तो फर्जीवाड़े का पता चला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तो खेल था, लेकिन अब देखिए ये बात अनुपम खेर तक पहुंची तो मैं आपको बताऊं, अनुपम खेर तक पहुंची तो अनुपम खेर साहब ने खुद क्या कुछ कहा है। अगली ग्राफिक्स में आपको दिखाऊं। अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि उनके नाम का नोट छप गया है। तो अनुपम खेर कह रहे हैं फर्जीवाड़े वाला फर्जी नोट वायरल हो रहा है। खुद अनुपम खेर तक फर्जी नोट का वीडियो पहुंचा। इस पर उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कुछ भी हो सकता है। 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो अनुपम खेर ने पोस्ट किया तो लोग भी उस पर कमेंट करने लगे। तो अनुपम खेर के इन नोटों के छपने के बाद उन्होंने खुद ट्वीट किया है और बाकायदा पुलिस केस दर्ज कर फर्जीवाड़ा करने वालों को तलाश। अब मैं आपको बताऊं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण का चुनाव है। पहले 2 चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई। रविवार को चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया। इससे पहले ही सियासत में जबरदस्त उबाल है। खड़गे ने रविवार को कठुआ से मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा मैं 83 साल का हो गया हूं लेकिन इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं मैं जिंदा रहूंगा, आपकी बात सुनता रहूंगा, पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए बात रखता रहूंगा। अब खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। सियासी लफ्जों में उन पर जबरदस्त तंज भी कसा। अमित शाह ने कहा कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने अपने भाषण में अपने नेताओं और पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात कही। उन्होंने अपनी कटुता का परिचय देते हुए कठुआ में बेवजह पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा और कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें, वो अनेक वर्षों तक जीवित रहें, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखें। दरअसल कठुआ में खड़गे भाषण के दौरान बेहोश हो गए थे। भाषण देते वक्त खड़गे की आवाज धीमी हो गई थी। अचानक बेसुध होने लगे, अफरा तफरी मच गई। मंच पर खड़े हो लोगों ने सहारा देकर बिठाया, लेकिन जब लौटे तो सीधा मोदी पर हमला किया, जबकि मोदी ने फोन कर खुद खड़गे का हालचाल लिया था। सुनिए जरा, आपको सुनवाता हूं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। अंदर कितनी नफरत भरी है, क्यों प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं।
तो मैं मानता हूं ये कांग्रेस की फितरत है, ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। उनकी इच्छा ये है कि जब तक हम इस रिजिम को, मोदी रिजिम को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा नहीं लेंगे, तब तक हम में मरने वाले नहीं हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने एक उनका जो संकल्प है उसको उन्होंने दोहराया। कांग्रेसी कुंठित कुनबे का कोताहल यही है कि वो जो है वो दूसरों की विदाई में अपनी शहनाई देखती है और उनको लगता है कि दूसरों की विदाई होगी तभी हमारी शहनाई बजेगी। तो इस तरह के सपने जो है देखने वालों का सपनों का सुपड़ा हमेशा साफ होता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक